Hello बच्चों, let's read this question. The question is that what is the volume of a hemispherical shell with outer radius of x unit and the thickness of y या unit? कह रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल सेल की वॉल्यूम क्या होगी जिसकी आउटर रेडियस x यूनिट है और थिकनेस y यूनिट है। मान लो सबसे पहले मैंने एक हेमिस्फेरिकल सेल बनाते हैं। ये मेरा कोई एक हेमिस्फेरिकल सेल है। ये कोई मेरा एक हेमिस्फेरिकल सेल है जिसकी ये 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 इनर रेडियस है और इनर रेडियस कितनी है भाई। उसने बोला है कि उसके आउटर रेडियस, उसने आउटर रेडियस रखी यहाँ से लेके मतलब यहाँ तक की जो ये वाले डिस्टेंस देता है एक्स यूनिट, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो है थिकनेस उसने दे रखी है, ये यहाँ से लेके ये हेमिस्फेरिकल सेल कुछ इस टाइप से है। और जो इसकी आउट ये थिकनेस दे रखी है उसने कितनी वाई यूनिट दे रखी है जी। ये कितनी वाई यूनिट। अगर मैं इसका, ये तो हो गई इसकी, अगर मैं इसका टॉप का व्यू देखा, टॉप ऊपर ऊपर के पोर्शन का इसका ये बना है, तो ये मेरी हेमिस्फेरिकल सेल है, ये टॉप है, ये ये इसकी आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस में ये इसकी एक्स है और ये इसकी क्या है थिकनेस है, ये इसकी क्या है थिकनेस है, ये कितनी वाई है। अगर मैं यहाँ से ये इनर वाले पार्ट की इसकी रेडियस निकाले तो इसकी जो रेडियस बनेगी भाई, यहाँ पे यहाँ तक थिकनेस y है और ये आउटर रेडियस x है, तो ये कितनी बनेगी x माइनस कितनी होगी y होगी। यानी जो ये अंदर वाला पार्ट है, अंदर वाले जो पार्ट की जो रेडियस होगी वो कितनी x माइनस वाई होगी। ये जी। अब उसने हमें दे दिया रेडियस दे रहा है। अब देखो उसने हमें क्या दिया रेडियस, और रेडियस कितनी दिया x यूनिट दिया, रेडियस कितनी x यूनिट, ये हो गया। साथ में उसने थिकनेस दे रखे, थिकनेस, और थिकनेस कितनी दे रखी है भाई, थिकनेस है y यूनिट, रेडियस दे दिया x यूनिट और थिकनेस दे दिया y यूनिट। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है, हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है वो मेरा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये होलो हेमिस्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पे मुझे निकालना वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल, हेमिस्फेरिकल सेल जो बनेगा ये सेल वो मेरा कितना आएगा, वो आएगा वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट, वो बनेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट, आउटर पार्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट, वॉल्यूम ऑफ आउटर पार्ट और ये वॉल्यूम ऑफ इनर पार्ट होगा, आउटर पार्ट माइनस इनर पार्ट होगा ये। अब देखो हमें पता है कि आउटर पार्ट की रेडियस तो हमें पता ही है x है, और जो इनर पार्ट की रेडियस है उसने x माइनस वाई, तो अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो होगा 2/3 पाई, ये कितना होगा x का क्यूब माइनस 2/3 पाई, और अंदर वाले की रेडियस ने x माइनस वाई का क्या है क्यूब है जी, x माइनस वाई का क्यूब ये जी। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो 2/3 पाई और क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का क्या बनेगा होल क्यूब बनेगा, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब ये। और जो ये तो हो गई इसकी वॉल्यूम, जो इसकी वॉल्यूम आएगी वो ये आएगी, और इसकी यूनिट क्या बनेगी, अब देखो उसने एक्स यूनिट और वाई यूनिट, तो जो इसकी यूनिट बनेगी यूनिट क्यूब या ये यूनिट क्यूब होगी, यानी जो भी उसकी यूनिट रही होगी उसकी वॉल्यूम में वो क्यूब में आ जाएगी। यानी हम लिखेंगे जो वॉल्यूम बनेगी 2/3 पाई ब्रैकेट में एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और क्या होगा यूनिट क्यूब। होप यू विल अंडरस्टैंड इट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।